जब भगवान शंकर की करुणा होती है तब जाकर जीवन का कोई सुख हमारे जीवन में प्राप्त होता है। शिव कथा कर, भगवान का संवाद कर। ब्रह्मा जी ने कहा ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारे पिता है? हो ही नहीं सकता। शिवलिंग को देखकर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पिता का सिर देखना चाहता हूं। ब्रह्मा जी सिर देखने के लिए चले, सिर देखने के लिए। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप भगवान शंकर का सिर नहीं देखना चाहेंगे? भगवान नारायण कहते हैं शंकर मेरे पिता हैं, देवादिदेव महादेव मेरे पिता हैं, मैं उनके चरण देखना चाहूंगा, मैं उनके चरण देखना चाहूंगा। महादेव के चरण ढूंढने के लिए भगवान विष्णु शिवलिंग के चरण ढूंढने के लिए पाताल में गए और ब्रह्मा जी आकाश में भगवान शंकर का शीश देखने के लिए गए, शीश ढूंढने के लिए। भगवान नारायण को तो लगा कि भगवान शंकर के चरण तो मिल नहीं सकते, भगवान शंकर के चरण तो प्राप्त होंगे नहीं। भगवान नारायण वापिस आ गए। ब्रह्मा जी जाते गए, जाते जाते उन्होंने केतकी का पुष्प तोड़ लिया। एक केतकी नीचे चल, और चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। केतकी ने कहा मैं क्यों झूठ बोलूं? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा केतकी के पुष्प अगर तू मेरा पक्ष लेगा तो मैं तुझे सारे देवताओं पर चढ़ाऊंगा और सुगंधित बनाकर रखूंगा। बस झूठ बोलना है तुझको, चल करेगा, एक झूठ तू बोल देना। केतकी ने कहा मान लो अगर मेरी बात किसी ने नहीं मानी तो ब्रह्मा जी गौ माता को साथ में लेकर आ गए। गाय से कहा कि तू चलकर एक बार नीचे झूठ बोल दे कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। गाय कहती है अगर मेरी बात किसी ने नहीं मानी तू चल, तो इसमें मेरा लाभ क्या होगा? घर में जो पहली रोटी बनेगी वो तुझे मिलेगी। गौ माता से कह दिया। केतकी और गाय को लेकर आए। भगवान नारायण ने पूछा ब्रह्मा जी तुम्हें भगवान शंकर का शीश मिल गया? ब्रह्मा जी बोले मैं बताऊंगा शीश मिला कि नहीं मिला, पहले आप बताओ आपको चरण मिला? भगवान नारायण ने एक बार सत्य कह दिया कि मुझे भगवान शंकर का चरण नहीं मिला, भगवान का चरण नहीं मिला। तो शंकर भगवान ने कह दिया नारायण तुमने सत्य बोला है, इसलिए पृथ्वी पर आज से तुम पूजाओगे। स्कंद पुराण की कथा में यह चरित्र मिलता है। नारायण तुमने सत्य बोला है, इसलिए पृथ्वी पर आज से तुम्हारी पूजन होगी और दुनिया के लोग तुम्हें सत्य नारायण भगवान कहकर पुकारेंगे और तुम्हारी पूजन करेंगे, क्योंकि तुम सत्य बोले हो। तुमने सत्य अपने साथ में रखा, इसलिए तुम पूजा हो। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके यहां सत्यनारायण जी की कभी कथा हुई? सभी क्या हुई है? रख लो रख लो। कथा में कितने अध्याय होते हैं? जम के तो बोलो जरा। 5। सारे अध्याय पढ़े हैं? अरे बोलो तो जम के। सुने हैं? क्या बोलते हैं? गरीब ब्राह्मण था, बोलो सही है, कहीं गड़बड़ हो तो बता देना हो। और उसने बड़ा दुखी था, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, पूजन करी। बोलो यही है ना? फिर एक लक्कड़हारा था, उसने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, पूजन करी। फिर एक बढ़िया था सेठ,
उसने सत्यनारायण भगवान की पूजन करी तो सुंदर कन्या का जन्म हुआ। अब हर व्यक्ति ने एक बात कही कि सत्यनारायण की कथा सुनी, सत्यनारायण की कथा करवाई, सत्यनारायण जी की कथा करवाई। 5वें अध्याय में ये लिखा है, पढ़ा है कि सत्यनारायण जी की कथा करवाई, सत्यनारायण जी की कथा सुनी। पर समझने वाली बात यह है कि सत्यनारायण जी की इन 5वें अध्याय में आया कि कथा सुनी, कथा करवाई, कथा थी कौन सी? वो कथा कौन सी थी? जो लक्कड़हारे ने सुनी थी वो कथा कौन सी थी? जो ब्राह्मण ने सुनी थी वो कथा कौन सी थी? जो बनिया ने सुनी थी वो कथा कौन सी थी? जो राजा ने सुनी थी वो कथा कोई दूसरी नहीं थी, स्कंद पुराण की और शिव महापुराण की इस कथा में वर्णन आता है। ब्रह्मा जी के सामने, भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने भगवान नारायण ने सत्य कह दिया था कि मैंने भगवान शंकर के चरण नहीं देखे। वो सत्यनारायण की कथा थी, वो सत्यनारायण की कथा। मैंने चरण नहीं देखे, एक बार मुख से सत्य कह दिया, उस दिन से भगवान सत्यनारायण की पूजन होने लगी। और पूजन तो तुम्हारी भी चालू हो जाए अगर तुम सत्य बोलना चालू कर दो तो। मना नहीं है। आज के जमाने में व्यक्ति सत्य बोलता कहां है? कहां सत्य बोलता? पूजन तुम्हारी भी चालू हो जाए अगर तुम एक बार सत्य कह दो तो पूजन होने में क्या? तब आया समय, ब्रह्मा जी से भगवान नारायण ने पूछा, क्या तुम्हें भगवान शंकर का सिर मिल गया? क्या तुम्हें भगवान शंकर का सिर मिला? ब्रह्मा जी ने उसी समय पर झूठ कह दिया, हां मुझे भगवान शंकर का सिर मिल गया। शिवलिंग में से आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो। दुनिया में सब जगह पर झूठ बोल लेना चल जाएगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक शंकर की कथा में, दूसरा शंकर के मंदिर में, शिवालय में कभी झूठ मत बोलना। वो